सचिन पायलट की दौसा की किसान महापंचायत खत्म हो गई, मगर उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। तरह तरह की सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर इस कांग्रेस की किसान महापंचायत में दौसा के दो बड़े मंत्री क्यों नहीं शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का तो कार्यक्रम भी जारी हो गया था, पोस्टर भी जारी हो गया था, उनकी अपील भी जारी हो गई थी कि बड़ी संख्या में दौसा की किसान महापंचायत में पहुंचे, मगर एक दिन पहले यह तय हुआ कि ममता भूपेश वहां नहीं जाएंगी। इसी तरह से उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इस किसान महापंचायत से दूरी बनाए रखे। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा ने, दौसा के विधायक ने इस किसान महापंचायत को बुलाया था, तो फिर कांग्रेस के दो बड़े मंत्री इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? क्या उनसे सवाल किया जाएगा? सवाल एआईसीसी पूछेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस का एक गुट जयपुर से उन्हें मना किया हो कि इस किसान रैली में शामिल नहीं होना हो। दरअसल इस सचिन पायलट की किसान महापंचायत पर जितनी नजर बीजेपी की नहीं थी, उससे ज्यादा कांग्रेस के एक गुट की थी। लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा भीड़ ना जुटे। शाम तक कांग्रेस के गुट की तरफ से लगातार पूछा जा रहा था कि कितनी भीड़ थी। अजीब विडंबना है इस पार्टी का। एक तो कोई मैदान पे उतरता नहीं है। अगर तीनों कृषि बिल के खिलाफ कोई सड़क पर उतर रहा है तो उसमें भी आपस में ही टांग खिंचाई कर रहे हैं। बीजेपी वाले इस रैली को फ्लॉप नहीं बता रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का एक गुट इस रैली को फ्लॉप बताने में जुटा हुआ है। हर तरफ यही चर्चा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक इस महापंचायत में शामिल हो रहे थे, तो कांग्रेस के दो बड़े मंत्री इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। इन सियासी चर्चाओं से अलग इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिसे फिफ्थ स्टेट का नाम दिया था, वो फिफ्थ स्टेट इस रैली को फ्लॉप करने में क्यों लगा हुआ है। क्या किसानों के मुद्दे को फ्लॉप बताकर वो बीजेपी को खुश करना चाहते हैं या कांग्रेस के गुट को खुश करना चाहते हैं? इसे लेकर भी तरह तरह की सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में भी बड़ा हलचल दिखाई दे रहा है। राजस्थान तक ने बताया था कि मार्च में वसुंधरा राजे बोलेंगी और बीजेपी की राजस्थान की राजनीति डोलेगी। वसुंधरा राजे की तरफ से उनके जन्मदिन के मौके पर 8 मार्च को बड़े जलसे की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि भरतपुर में वो सभा करेंगी, वहां पर गोवर्धन परिक्रमा करेंगी। यूनुस खान जो उनके कोटे के नेता माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से, उनके दौरे को लेकर भी चर्चा चल रही है कि वो वहां पर तैयारियों का जायजा लेने गए थे। प्रताप सिंह भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि यूनुस खान ने पूछने पर कहा है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों का जायजा लेने गए थे। अब पता नहीं कितनी जगह अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों का जायजा लेने वो पहुंचते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डर के वो सफाई देकर वसुंधरा राजे के जन्मदिन के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, तो फिर इस तरह से तो राजनीति हो नहीं पाएगी। लेकिन सचिन पायलट तो अब निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब बजट सत्र पर कांग्रेस के नेता विधानसभा में बैठे होंगे, तब सचिन पायलट कृषि बिल को लेकर सड़कों पर होंगे। उनका मानना है कि जिस तरह से कृषि बिल का विरोध राजस्थान में हो रहा है, उससे ज्यादा होना चाहिए। जब दूसरे राज्यों के नेता लगातार तीनों कृषि बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो यहां पर भी कांग्रेस को जनता में संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए। इसीलिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।